बस्तर की जनसंख्या में 70% आबादी जनजातीय समुदाय की है। इनमें गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हलबा, धुरवा आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनजातीय जनसंख्या का करीब 26.76% यहाँ निवासरत हैं। इसलिए बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। बस्तर के जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति और सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। जलप्रपात, गुफाएं, घाटी और घने वन बस्तर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। साल वृक्षों की अधिकता के कारण इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। बस्तर में रहने वाले आदिवासियों की प्रकृति और जंगलों से गहरी दोस्ती होती है। वे इन जंगलों और जंगली जानवरों की तन मन से रक्षा करते हैं। इसलिए जंगली जानवरों और आदिवासियों के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है। उन दिनों बस्तर का गोटुल और यहाँ की संस्कृति विदेशी सैलानियों के लिए एक रिसर्च का विषय हुआ करता था। यह सिलसिला आज भी जारी है, मगर शायद स्वरूप बदल चुका है। आज हम इसी बस्तर के एक ऐसे ही आदिवासी लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम था चेंद्रू। वह एक मुरिया जनजाति का सदस्य था और उसकी दोस्ती एक बाघ से थी जिसका नाम टेम्बू था। छत्तीसगढ़ का चेंद्रू, जिसे बस्तर का मोगली के नाम से भी जाना जाता है। चेंद्रू का जन्म सन 1935 में नारायणपुर जिले के गढ़बंगाल गांव में हुआ था। एक दिन जंगल से उसके पिता और दादा, जो कि कुशल शिकारी थे, उसके लिए एक तोहफा लाए। बांस की टोकरी में छिपे तोहफे को देखने में चेंद्रू बड़ा ही उत्साहित था। तोहफा एक दोस्ती का था जिसने चेंद्रू का जीवन बदल दिया। चेंद्रू के सामने जब टोकरी खुली, उसने अपनी सोच से परे कुछ और पाया। टोकरी में था एक शावक, जिसे देख चेंद्रू ने उसे अपने गले से लगा लिया और इस मुलाकात से टाइगर और चेंद्रू की अच्छी दोस्ती की शुरुआत हुई। चेंद्रू ने उस बाघ के बच्चे का नाम टेम्बू रखा। चेंद्रू हमेशा टेम्बू के साथ गांव के जंगल में घूमता व नदी में मछलियां पकड़ता। जंगल में कभी तेंदुए मिल जाते तो वह इनके साथ भी खेलने लगता। जब चेंद्रू और टेम्बू रात को घर आते तो चेंद्रू की माँ उनके लिए चावल और मछली बनाकर रखती थी। इन दोनों की दोस्ती पक्की हो गई थी। दोनों साथ में ही खाते, घूमते और खेलते थे। इन दोनों की दोस्ती की जानकारी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। स्वीडन के ऑस्कर विनर फिल्म डायरेक्टर अर्ने सक्सडॉर्फ ने चेंद्रू पर फिल्म बनाने की सोची और पूरी तैयारी के साथ बस्तर पहुंच गए। उन्होंने चेंद्रू को ही फिल्म के हीरो का रोल दिया और यहाँ रहकर 2 साल में शूटिंग पूरी की। सन 1957 में यह फिल्म रिलीज हुई, द जंगल सागा, जिसे इंग्लिश में द फ्यूल्ड एंड द एरो के नाम से भी जारी किया गया। इस फिल्म में 10 साल के चेंद्रू ने बाघों और तेंदुओं के साथ काम किया था और उसकी मजदूरी थी रोज के 2 रुपये। फिल्म में दिखाया गया कि चेंद्रू का दोस्त गिंजो एक तेंदुए को मारने के दौरान मारा जाता है, जिसके बाद किसी तरह चेंद्रू की दोस्ती तेंदुओं और बाघों से हो जाती है। फिल्म को 1958 में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। आर्ने भी चाहता था कि चेंद्रू वो जगह देखे जहां से वह आए हैं, तो उन्होंने चेंद्रू को स्वीडन ले जाने का सोचा और वो उसे स्वीडन ले गए। चेंद्रू के लिए स्वीडन एक अलग ही दुनिया थी। वह जहां जहां भी जाता था
उसकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। आर्ने ने उसे एक परिवार का माहौल दिया। उन्होंने उसे अपने घर पर ही रखा और आर्ने की पत्नी एस्ट्रिड सक्सडोर्फ ने चेंद्रू की अपने बेटे की तरह देख रेख भी की। एस्ट्रिड एक सफल फोटोग्राफर थी। फिल्म शूटिंग के समय उन्होंने चेंद्रू की कई तस्वीरें खींची और एक किताब भी प्रकाशित की, चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। चेंद्रू को आर्ने सक्सडोर्फ गोद लेना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी एस्ट्रिड से उसका तलाक हो जाने के कारण ऐसा हो नहीं पाया और दादा बंडा और पिता जुगनू ने भी इस पर अपनी सहमति नहीं दी। विदेशों की चकाचौंध से निकलकर एक दिन चेंद्रू गांव वापस लौटा। वहीं फिल्म में चेंद्रू के अभिनय और उसके किस्से से मंत्रमुग्ध होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चेंद्रू को दिल्ली में रख पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वचन दिया। लेकिन फिल्म के सिलसिले में 2 साल बाद वर्ष 1958 में स्वीडन से भारत लौटे चेंद्रू को उनके पिता जुगनू ने पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ महीनों तक देखा हुआ ग्लैमर चेंद्रू को बेचैन करने लगा। वह गढ़ बंगाल लौटने के बाद सालों तक असामान्य सा व्यवहार करता रहा और अलग थलग रहने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब बाहर से मिलने आने वाले लोगों को देखते ही वह जंगलों की ओर भाग जाता था। वह पैंट शर्ट पहनने वालों को देखकर घबरा जाता था। समय के साथ यह कहानी बिल्कुल बदल गई। अपने परिवार, बीबी बच्चों के साथ जीवन यापन करने लगा। रोज रोटी के लिए दिन दहाड़ी मजदूरी करना उसकी मजबूरी बन गया। उसके पास कुछ महंगी घड़ियाँ, कैमरा, कुछ पैसे थे और साथ में उसके ऊपर फिल्माई गई फिल्म की सीडी और किताबें। लोगों ने उससे सारा सामान लौटा देने का भरोसा देकर सब कुछ लेकर चले गए। लोगों ने जमकर उसका भरोसा तोड़ा। अब उसके पास अपना परिचय देने के लिए भी प्रमाण नहीं बचा था। कुछ दिन वह यूरोप में बिताए समय की याद में बिताए। कभी अपने बेटे को उन जगहों को दिखाता जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। आखिरी वक्त तक उसके पास एस्ट्रिड की लिखी फोटो पिक्चर वाली किताब रह गई थी, जिसमें बाघ के साथ उसकी फोटोज थी। दो 2010 में आए भीषण बाढ़ ने उसका घर बहा दिया। इस बीच टेम्बू टाइगर की मौत हो गई। टेम्बू के जाने के बाद चेंद्रू उदास रहने लगा और वह धीरे धीरे पुरानी जिंदगी में लौटा और फिर गुमनाम हो गया। कुछ दिन बाद उसे लकवा हो गया। लकवा ने चेंद्रू तथा उसके परिवार को और भी मुश्किल में डाल दिया। कभी नारायणपुर, रामपुर और कभी जगदलपुर के अस्पताल में इलाज कराता रहा। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो एक जापानी महिला और प्रदेश के एक मंत्री ने कुछ आर्थिक मदद की। हालांकि चेंद्रू को बचाया नहीं जा सका। 18 सितंबर साल 2013 में 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने के बाद राजधानी रायपुर में जंगल सफारी में टेम्बू और चेंद्रू की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही नारायणपुर में चेंद्रू के नाम पर पार्क भी मौजूद है। भले चेंद्रू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी चर्चा बस्तर आदिवासियों के हर जुबान पर होती है। Ni